हेलो, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलज़ील में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे कब होंगी आपकी ड्रीम्स पूरी। जो भी आपकी ड्रीम्स थी वो कब हो सकती है पूरी। हो सकता है आपकी लव लाइफ के रिलेटेड हो सकती है, किसी से आप शादी करना चाहते हैं, कब वो ड्रीम होंगी पूरी, या आपका कोई ऐसा ड्रीम हो कि कब आप होंगे इतने सक्सेसफुल, कब आपके पास आएगा इतना पैसा, कब आप वो चीज़ पा पाएँगे अपनी ज़िंदगी में जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी मेरे चैनल को तो पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। आप वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें मेरे फेसबुक पेज पे, मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी। और अब आप एक लंबी सांस लें। अब आंखें खोलें और पाइल चूज करें। यह है पाइल 1, 2 और 3। जिससे भी आपको ज्यादा कनेक्ट फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, देखिए कब हो रहे हैं आपके ड्रीम्स पूरे। सबसे पहले हमारे पास है जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप इनपुट देंगे वो आपको मिलेगा। तो अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ या अपने गोल की तरफ, उतना ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस हैं आपको। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं पैसों के बारे में या करियर के बारे में अपने। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये चीज़ जो आप जानना चाह रहे हैं इसको लग सकता है थोड़ा टाइम, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी थोड़े ठहराव के साथ काम करता है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आगे ठहराव के साथ बढ़ता है। वो जल्दी भागता नहीं है अपने गोल की तरफ, एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है इससे बहुत सारी ग्राउंडिंग भी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। आप बहुत सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हो मुझे फ्यूचर में। अगर आपका क्वेश्चन सक्सेस से रिलेटेड था, ये सक्सेस आएगी आपके लिए, बट इस सक्सेस को एकदम से नहीं मिलेगा आपको। आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप काम करोगे उतनी ही जल्दी ये सक्सेस आपकी तरफ आएगी। जितना ज़्यादा आप पुट इन करोगे उतनी ही जल्दी आपके लिए ये आउटपुट आता हुआ दिख रहा है मुझे। और मुझे इससे ये भी लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस भी रिक्वायर्ड है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप नहीं दे पा रहे हो अभी। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना माइंड और हार्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपके डिसीजंस जो है मे बी ज़्यादा हार्ट सेंट्रिक हो या ज़्यादा माइंड सेंट्रिक हो अभी। तो उन डिसीजंस को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है आप लोगों को अभी। और विद किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आप बढ़ रहे हो इस एनर्जी की तरफ जहाँ पे बहुत सारा मटीरियलिस्टिक सक्सेस दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। बहुत पैसे हो सकते हैं आपके पास फ्यूचर में, बहुत सारे। आप अगर जानना चाह रहे थे कि मैं कब इतना पैसे से सक्सेसफुल हूँगा, कब मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कब मैं करियर में सक्सेसफुल होऊंगा, ये सब चीज़ें सक्सेस तो आपके लिए दिख ही रही है, आपके लिए रिटन है सक्सेस। मुझे लग रहा है कि बस आपको थोड़ा मेहनत करते रहना है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जो है वो मुझे ये बोल रही है कि इस चीज़ में वक्त लगेगा। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चलें, ज़्यादा जल्दी भागने की कोशिश भी मत करें। आराम आराम से चलें, आप उस पोजीशन पे ज़रूर पहुंचेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आप उसका वेट कर रहे थे तो आपके लिए वो आता हुआ दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1। उसके बाद है लेमुरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका एक नेचर है, जैसे जस्टिस में है कि आप हर चीज़ को जस्टफुली करते हैं। आपको कभी भी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं चाहिए लाइफ में। तो अगर आप शॉर्टकट्स नहीं लेते तो लेमुरिया भी यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको इक्वालिटी पसंद है, सबके लिए इक्वल ऑप्शंस होनी चाहिए। और आप हो सकता है किसी एनजीओ के साथ काम करते हो इस अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। और मुझे लगता है जब आपके पास ये पैसा आ भी जाएगा आप तब भी बहुत लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हो मुझे। मुझे लगता है ये आपका पर्पस से कनेक्टेड है जहां पे भी आप जा रहे हो आगे।
यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी कर रहे हो ये सब चीज़ें, आप ऑलरेडी अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ऑलरेडी उन चीज़ों की तरफ जा रहे हो जो आपको आपके लाइफ पाथ से कनेक्ट करा रही है, आप ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हो और आपको उस चीज़ के ऊपर सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो आप ऑलरेडी हो सकता है उस रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप शादी के बारे में सोच रहे हो, कब शादी होगी, कब आगे प्रोग्रेस होगी, तो ऑलरेडी आप उस चीज़ में हो। और उसके आगे अगर आप नेक्स्ट स्टेप जानना चाह रहे हो कि कब वो नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा अभी। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सब्टल रन। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे एंजल्स हैं आपके आसपास या बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद लें और आगे बढ़ें। मुझे लग रहा है जो मदद आपकी तरफ आ रही है उस मदद को लेने में कोई बुराई नहीं है, उस मदद को आपको ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए। देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। तो हर कोई हर किसी का अप्रूवल का वेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझसे अप्रूवल क्यों ले रहा है या मुझे लोगों की अप्रूवल की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों का नेचर थोड़ा ऐसा हो गया है आजकल कि हम लोग हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें कहे कि तुम सही जा रहे हो, तभी हमें लगता है कि हम सही जा रहे हैं। तो हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में इन अप्रूवल्स का वेट कर रहे हो, इसीलिए ये मैसेज आया है आपके लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अप्रूवल्स का वेट कर रहे हो तो अपने अप्रूवल का वेट करो, औरों के अप्रूवल का नहीं। उसके बाद है बी ट्रू टू योरसेल्फ। तो मुझे लग रहा है अपने आप को सच्चाई बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने अंदर पता है कि क्या चाहिए आपको, कहाँ जाना है आपको, कैसे चाहिए आपको, किस तरह आप उसके ऊपर काम करने वाले हो, सब कुछ आपको अपने अंदर पता है। उस नॉलेज को जो आपके अंदर है उसको आप अपने आप को सच बताओगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप अपने आप से चीजें छुपाने लग जाओगे तो आगे प्रोग्रेस आपकी कम हो सकती है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। तो मुझे लग रहा है आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को सेंटर कर सको। मुझे लग रहा है क्योंकि आप अगर अपने आप को सेंटर नहीं करोगे तो आप बहुत हमेशा इधर उधर रहोगे, आपका दिमाग इतना ज़्यादा चलेगा कि रुक नहीं पाएगा। तो मुझे लग रहा है मेडिटेट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो हो सकता है कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका एंड होने वाला है और कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ ग्रोथ भी होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर आप सोच रहे थे कि कब वो ग्रोथ आएगी तो वो ग्रोथ भी ज़रूर बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के लिए। और कोई अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होने वाले हो, अपने ड्रीम के साथ अलाइन होने वाले हो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो मुझे लग रहा है आपको प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना चाहिए, मतलब कि अपने दिल और अपने दिमाग को बैलेंस करना चाहिए। जो हमें यहाँ पे जस्टिस भी कार्ड बता रहा था कि आपका दिल और दिमाग जो है वो बैलेंस में नहीं है, मे बी वो एक साथ नहीं चलता। कई बार आपके डिसीजन जो है वो वन साइडेड हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इसके बाद है रोज, अनकंडीशनल लव एंड गिविंग। तो मुझे लग रहा है बहुत सारा प्यार दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में और बहुत सारा प्यार आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी लव स्टोरी को स्टार्ट होने की तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है। और उसके अलावा अनकंडीशनल लव और गिविंग का मतलब स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो और या आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हो। तो अगर आप इतने स्पिरिचुअल हो तो मुझे ये लग रहा है कि आप हर किसी को एक्सेप्ट करें, हर किसी को जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। ज़्यादा एक्सेप्टेंस लाएंगे अपनी लाइफ में तो मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। एनलाइटमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ी एनलाइटमेंट की ज़रूरत है या आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एनलाइटमेंट आने वाली है क्योंकि कैप्रिकॉर्न एनर्जी की वजह से जो आ रही है तो वो आपके लिए बहुत सारी एनलाइटमेंट और अवेयरनेस लेके आ रही है। बट ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पाइल हो, आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। कंकर फियर एंड ऑब्सेशन। में भी हो सकता है आपके कुछ फियर्स हैं जिनकी वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे अपने गोल की तरफ। उन फियर्स के ऊपर काम करना शुरू करिए ताकि आप उनसे कनेक्ट कर पाएँ और उनको अपनी लाइफ में से एक्सेप्ट करके ख़त्म कर पाएँ, निकाल पाएँ अपनी लाइफ में से। इसके बाद देखते हैं अब हमारे पास आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। तो मेरे पास है एक एंकर। तो बहुत जल्दी तो मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही है इस एंकर के साथ मुझे यहाँ पे। आई थिंक मूवमेंट जो है वो आपके लिए स्लो हो सकती है इस एंकर के साथ। उसके बाद हमारे पास है की। तो आपके पास है की आपके ताले की।
बहुत जल्दी जवाब आने वाले हैं इसके। उसके बाद हमारे पास है हार्ड रॉक। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग म्यूजिक में इंटरेस्टेड हों। ये गिटार जो है ये मुझे म्यूजिक से कनेक्ट करा रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग हों जो म्यूजिशियंस हों या इंटरेस्टेड हो म्यूजिक में, या सिंगर्स हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, या आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप लाइफ के म्यूजिक के साथ कनेक्ट करें। लाइफ इज अ म्यूजिक इन इटसेल्फ, ओके। तो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। पाइल नंबर 1 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये आपकी लाइफ की स्टोरी है या नहीं है, आपको कैसा फील हुआ इस रीडिंग के बाद। ये सारी डिटेल्स आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सबका। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। Nine of Swords, Six of Pentacles, Four of Cups, Wheel of Fortune। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो किसी सिचुएशन में, या अभी आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हो, या कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपको नहीं पता मैं आगे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो और अपने आप में बहुत सारे डाउट क्रिएट कर रहे हो। अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करी जा रहे हो कि क्या मैं आगे मूव कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपका ये दिमाग का जो डाउट है, आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। कि ऐसा भी हो सकता है कि आसपास की नेगेटिविटी जो आपकी है वो आपको हर्ट कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो इन सब चीज़ों की वजह से, आपको बहुत अपसेट हो रहे हो किसी बात से, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड लग रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हो सकता है आप किसी चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहे होगे, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं कि कहाँ को जाना है, क्या करना है आगे लाइफ में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डाउट है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पे आपका बहुत मतलब ऐसा है कि मुझे पता नहीं आएगा भी कुछ फ्यूचर में या नहीं आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है चीज़ें आती हुई दिख रही है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आ रही हो, कुछ किसी की हेल्प के थ्रू कुछ आप इस फेज़ में से बाहर निकल पाओगे, या कोई फ्रेंड हो सकता है आपका, या ऐसा हो सकता है कोई आपको जॉब ऑफर मिल जाए जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन में फँसे हुए थे, जहाँ पे आप कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो वहाँ से निकल पाओगे। बट विद 4 ऑफ कप्स मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है हर चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आप बहुत कम चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। और वो जो चीज़ें हैं जिनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उनको आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उनके बारे में सोच ही नहीं। मुझे लगता है आपको अपना फोकस एरिया जो है अभी चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका फोकस जो है वो इस चीज़ की तरफ भी होना चाहिए। हर चीज़ को ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है हर चीज़ को आप ध्यान से नहीं देख रहे हो। आपका फोकस जो है वो आपके या फिर मिजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा चला गया है कि भाई मेरे साथ जो नेगेटिव हुआ है उसी के बारे में सोची जा रहे हो। पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो आप, और पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, और इस एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर कोई आपकी मदद करेगा भी आके, तब भी आपके लिए यहाँ से बाहर निकलने का काम जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उससे आप अपनी मेंटल क्लैरिटी पा पाओगे। हो सकता है अभी आप मेंटली क्लियर नहीं हो पा रहे हो, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, और उसमें से पता नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट थॉट क्या है। तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट थॉट को हो सकता है आप मिस ही कर रहे हो। इंपॉर्टेंट थॉट जो है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें से इंपॉर्टेंट है क्या, और इंपॉर्टेंट जो थॉट है उसको आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। तो कई चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप उनको इंपॉर्टेंस देने की जगह बहुत ही वेस्ट थॉट्स पे अपना काम ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए हो, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उन थॉट्स के बारे में सोच रहे हो, और मुझे लग रहा है फ्यूचर में आप लोगों का ये सिचुएशन चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो जुपिटर
एनर्जी है, जुपिटर एनर्जी जो एक्सपैंड करना चाहती है, अबंडेंस की बात कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप बाहर निकल पाओगे, ये सारे जो ब्लॉकेजेस आपके आसपास हैं उन सब से आप बाहर निकल के आगे मूव करते हुए दिख रहे हो मुझे। पर आपको जो याद रखना है मेजरली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप मदद कर सकते हो, कोई और आपकी कोई मदद नहीं कर सकता यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अपने आप में बिलीव करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो आप इसी फेज़ में फंसे रह जाओगे। मुझे लग रहा है अगर आप अपने आप में बिलीव करोगे तभी मूव कर पाओगे यहाँ से बाहर। और आप जो पूछ रहे थे कि कब होगा ये, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप इस फेज़ से निकलोगे। अगर आप अपने आप को निकलने ही नहीं दोगे और यहीं पे फंसे रहोगे और ये थॉट को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अपने आप को ओपन नहीं करोगे, और मुझे यहाँ पे ये भी लगा कि आपका अपना हार्ट चक्र आपको ओपन करना चाहिए। हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें नहीं देख पा रहे, या आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है जो आप इतनी इन्फॉर्मेशन को एक साथ नहीं चला पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है आप लोगों को। जैसे ही ये मेंटल क्लैरिटी आएगी उसी वक्त आपका ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपका एक्सपेंशन फेज़ है, जो आपका ड्रीम फेज़ है, वो शुरू हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ से आपको निकलना है, ये नेगेटिविटी में से आपको निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, और मुझे लग रहा है आप जा सकते हो। आप में कैपेबिलिटी है उस चीज़ को पाने की अपनी लाइफ में। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली कि हो सकता है कुछ नेगेटिविटी में आप जिसमें भी फंसे हुए हो, वहाँ से आप इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। पास्ट से निकल के ये इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ पे आप फंसे हुए हो सकता है आपके पास्ट में आपने कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ हो कि आपने डाउट किया हो अपने ऊपर और आगे नहीं मूव कर पा रहे हो, उस डाउट में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो मुझे वैसी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आती हुई, और पर ये सब सॉल्वेबल है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्वेबल नहीं है। मुझे लग रहा है ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है, आप पहुँच सकते हो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने सक्सेस की तरफ, अपनी ड्रीम की तरफ, जो भी आपकी ड्रीम हो, आपका कोई भी विश हो, मुझे लगता है वो आप अचीव कर सकते हो। अगर हो सकता है कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था पास्ट में, तो उससे बाहर निकल के नए रिलेशनशिप की तरफ देखो। अगर जॉब का प्रॉब्लम था तो उससे बाहर निकल के नई जॉब ढूँढना शुरू करो। अगर आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बिज़नेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। आप बस पॉज़िटिविटी की तरफ फ़ोकस करने की कोशिश करोगे तो मुझे लग रहा है पॉज़िटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ़ में। एक्चुअली आपका फ़ोकस जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है, इसीलिए आपकी लाइफ़ में इतना नेगेटिव हो रहा है। आपको अपना एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सेडरवुड, बैलेंस एंड स्टेडीनेस। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हार्ट और माइंड के बीच में बैलेंस, और अपनी लाइफ में एक टोटल बैलेंस, अपनी चक्रास को क्लेंस करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अपने जो आपका क्राउन चक्रा है, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है। अपलिफ्ट द स्पिरिट, तो हो सकता है आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, तो ये कह रहा है कि थोड़ा अपलिफ्ट हो, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करो, बाहर निकलो, ग्राउंडिंग करो। मुझे लग रहा है आप लोगों को ग्राउंडिंग बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। आप बाहर निकलें, पार्क में वॉक करें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप अपने कमरे में अगर कोई प्लांट रख सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। पेपरमिंट, रीजनरेट योरसेल्फ। तो आप पेपरमिंट टी भी पी सकते हैं। आप में से जो लोग बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप पेपरमिंट टी पीजिए, आपके लिए उससे भी बहुत एनर्जी चेंज हो सकता है। इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। तो मुझे लग रहा है जैसे मैंने बोला आपको हार्ट चक्रा पे काम करो। अपने हार्ट चक्रा को क्लेंस करने की जरूरत है। आपके हार्ट चक्रा में बहुत कुछ स्टोर्ड है जिसको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे आप इस फेज तक नहीं पहुंच पाओगे। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट। तो आपको थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ क्रिएटिव कर सकते हो आप लोग। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है आप डांस करिए, अगर आपको कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, पोट्री अच्छी लगती है, ड्राइंग्स अच्छी लगती हैं, लिखना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। द एज ऑफ लाइट। तो मुझे लग रहा है आप लोग यहाँ पे इस लाइफ में बहुत सारी पास्ट लाइफ नॉलेज लेके आए हो। तो आपको ये जो सक्सेस, जिस ड्रीम की आप बात कर रहे हो वो डिवाइनली गाइडेड है। आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी उस चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करी है उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए, तभी ये ड्रीम अभी भी आपके दिमाग में है। हो सकता है ये किसी पर्सन से कनेक्ट करने की हो सकता है
ये किसी जॉब पर पहुंचने की हो सकता है किसी सक्सेस की हो आपने सब चीज़ों पे पहले भी बहुत काम किया है, तो मुझे लग रहा है आप मेडिटेट करोगे तो आपके पास बहुत सारी विजडम आएगी, बहुत सारी नॉलेज आएगी कि इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। या आपने अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी बार मेहनत करके ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले दिख रहे हो मुझे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून तो मुझे ये कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो मिल के रहेगा। जैसे ही आप यहाँ से निकलोगे बाहर, इम्पॉसिबल चीजें जो है वो आपके लिए ट्रू होने वाली। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस पे काम करो, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो, अपने हार्ट चक्रा को क्लेंस करो। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो विन विन सिचुएशन आगे आप लोगों के लिए दिख रही है। आप जरूर जीत रहे हो इस सिचुएशन में, बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी जरूरी है यहाँ पे कि जो आप दे रहे हो वो ही आपको मिलेगा। तो अगर आप उसमें नेगेटिविटी डाल रहे हो, ये वाली एनर्जी, तो नेगेटिव ही मिलेगा। अगर पॉजिटिव एनर्जी डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस, तो आप हो सकता है कई चीजें मिस कर रहे हो, तो उनको सबको देखने की कोशिश करो, हर चीज को देखो, बिगर पिक्चर को देखो, हर चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ले पाओगे मुझे लगता है उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो आप। पकर अप बटरकप। सो पकर अप बटरकप का मतलब है कि आप राइज करो, एनर्जी को अपनी पॉजिटिव फील करो। ओके उसके बाद इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, तो अगर आप सोच रहे थे कि इसलिए आप सैड हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते या कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो इफ दे वंस लव्ड यू मतलब अगर उन्होंने कभी आपसे प्यार किया है तो वो आपसे जरूर प्यार करेंगे आगे भी फ्यूचर में, क्योंकि एनर्जी जो है वो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाती है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार हमारा हेट्रेड भी एक तरह का लव होता है किसी के लिए, तो मुझे लग रहा है वो एनर्जी जो है वो वहां पे ही है, वो एग्जिस्ट करती है एनर्जी। सी मी इन देयर आइज, तो मुझे लग रहा है कि आपको एक अलग तरीके से दुनिया को देखने की जरूरत है। जैसे हम लोग प्राणिक हीलिंग में कई लोग बोलते हैं आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते का मतलब उस आत्मा को देखने की जरूरत है, उस पर्सन के अंदर उस सोल को देखने की जरूरत है और उस सोल से कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप तो सोल टू सोल कन्वर्सेशन करोगे ना वो वाली, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपके लिए निकालती हूँ चार्म, तो देखते हैं आपके लिए क्या चार्म लाते हैं। ओके यहाँ पे भी आईज है और यहाँ पे मुझे मिला है आप लोगों के लिए स्पेक्टिकल्स। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ध्यान से किसी चीज को देखने की जरूरत है जिसको आप मिस कर रहे हो। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है जिसको आप मिस कर रहे हो, क्योंकि सी मी इन देयर आईज, 4 of Cups, लुक एट द बिगर पिक्चर। कुछ मिस कर रहे हो आप, ध्यान से देखो। इसके बाद है मेरे पास आईफिल टावर। दिस टॉक्स अबाउट ट्रैवल। ये मुझे लग रहा है आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप वेट कर रहे थे ट्रैवल का, तो ट्रैवलिंग आपके लिए पॉसिबिलिटी लग रही है। और मुझे लग रहा है इसका मतलब ये भी है कि आप जिंदगी में हाइट्स पे पहुंचने वाले हो, बहुत सारी हाइट्स। अगर आप सोच रहे हो किसी सक्सेस की तरफ जाने का, तो ये सक्सेस दिख रहा है इसमें। इसके बाद म्यूजिक, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोग हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो। तो मुझे लग रहा है जो आपको प्ले करना है, जो कार्ड बोल रहा है प्ले, तो हो सकता है वो ये कह रहा है कि इंजॉय करो थोड़ा अपने आप को। थोड़ा गिटार अगर आप बजाते हो तो वो बजाओ, अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगते हैं तो उन पे टाइम स्पेंड करो, म्यूजिक सुनो, उससे आपको थोड़ा अपलिफ्टिंग एनर्जी मिलेगी। तो पाइल नंबर 3, आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी, क्या ये आपकी लाइफ की स्टोरी है या नहीं है, क्या आप ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं या नहीं फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें, मैं उन सबके जवाब ज़रूर दूंगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल,
प्रिंसेस ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एनालिटिकली, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत शार्प हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत एनालिटिकल है, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। या ऐसा भी हो सकता है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आप अटैच्ड हो अभी करंटली, जो अटैचमेंट आपके लिए सही नहीं जा रही लग रही है। अगर आप इस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं तो मुझे लग रहा है कि ये एक नेगेटिव अटैचमेंट है आपकी लाइफ में, इससे आपको दूर रहना चाहिए, या ऐसे लोगों से या अपनी नेगेटिविटी से आपको डिस्कनेक्ट करना है। ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि अगर वो आपको कंट्रोल करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद प्रिंसेस ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इस नेगेटिव अटैचमेंट से दूर होंगे तभी आपके लिए आ रही है गुड न्यूज़, और तभी उसके बाद ही आपके लिए ग्रोथ होती हुई भी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है सबसे पहले यहाँ पे, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं जानते तो मुझे लग रहा है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकली सोचते हैं, अपने ड्रीम्स में बिलीव नहीं करते, आपको लगता है कि ड्रीम्स तो कभी ट्रू होते ही नहीं है, या आपको हर चीज़ का एक प्रूफ चाहिए ज़िंदगी में, और हर चीज़ को एनालाइज करने बैठ जाते हैं आप। तो मुझे लगता है हर चीज़ को एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती लाइफ में, कई बार हम लोगों को रिस्क लेने होते हैं, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है, मुझे लग रहा है हो सकता है या आपके अंदर हो सकती है नेगेटिविटी, या आप रिस्क लेने से डरते हैं लाइफ में, ये भी एक इसमें हो सकती है प्रॉब्लम। तो आपको ये रिस्क जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो थॉट है कि रिस्क से कहीं मेरी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी लाइफ में कुछ हो तो नहीं जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, स्पेसिफिकली अपने साथ। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। और यहाँ पे मुझे मून दिख रहा है, तो मून मुझे यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फियर है। फियर जो है वो हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप केपेबल नहीं हो, आप टैलेंटेड नहीं हो, या क्या ऐसा मेरे साथ होगा भी कि आजकल तो टाइम ही इतना खराब चल रहा है, आजकल कुछ नहीं मिलता लाइफ में। तो ये सब थॉट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं, बट मैं आपको बस ये बोलूँगी कि हर माउंटेन जो होता है वो क्लाइंब किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करी जा सकती है, अगर आप उसके अंदर पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ये थॉट पैटर्न है, अभी करंट थॉट पैटर्न, उससे अगर आपको बाहर निकलोगे तो ये मिलेगा, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तभी ये गुड न्यूज़ आ रही है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि जैसे ही आप इस चीज़ से डिस्कनेक्ट कर रहे हो जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जैसे ही नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट करोगे तभी आप 3 ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंच जाओगे। और मुझे ये लग रहा है बहुत जल्दी आप इस चीज़ से डिस्कनेक्ट करने वाले हो, बहुत ही क्लोज लग रहे हो इस चीज़ से डिस्कनेक्ट करने के। तो मैं ये कहूँगी कि आपका ये जो ड्रीम है ये बहुत ही जल्दी ट्रू होने वाला है। अगर आप सोच रहे थे किसी जॉब के बारे में, तो वो जॉब बहुत जल्दी आपको मिल सकती है। हो सकता है आप सोच रहे थे कुछ फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में, मटीरियलिस्टिकली कुछ गेन आ सकता है आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई रिलेशनशिप की शुरुआत सोच रहे थे तो वो रिलेशनशिप की शुरुआत भी प्रिंसेस ऑफ कप से मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ओवरऑल अच्छी चीजें आ रही है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो आप, और पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सक्सेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ खुशखबरी आ सकती है, या आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिख रही है। और 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे सक्सेस, जो आपके वर्क एरिया में आपको सक्सेस हो सकती है, जॉब हो सकती है कुछ, अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आप बिजनेस का वेट कर रहे थे तो उसमें सक्सेस। तो दोनों एरिया आपकी लाइफ के सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। पर ये जो डेविल है वो मुझे ये बोल रहा है कि एक बस जो छोटी सी चीज रह गई आपकी जिंदगी में, उससे जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे ना, आप बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो, बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जाने वाले हो आप अपनी लाइफ में। तो बस वो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेने के लिए रेडी रहे, क्योंकि आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है लव लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसे ही आप ये सॉर्ड से इस नेगेटिव अटैचमेंट को डिस्कनेक्ट करोगे, इस फियर को डिस्कनेक्ट करोगे, इस पर्सन को डिस्कनेक्ट करोगे अपनी लाइफ में से, आप पॉजिटिविटी की तरफ जरूर जरूर जाने वाले हो।
और एक और बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 जो है वो माइंड बॉडी बैलेंस की बात करता है। तो मुझे लग रहा है माइंड बॉडी स्पिरिट आपका सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई हेल्थ इशू से गुजर रहे हो अभी, डेविल का मतलब एक हेल्थ इशू भी हो सकता है किसी चीज का ऑब्सेशन हो सकता है ड्रिंक्स हो सकता है बहुत ड्रिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा आपका ऐसा अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उससे भी आपको डिस्कनेक्ट करोगे तो आप आगे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। अब देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो आपका जो गाइडेंस है, जिस भी तरफ आप बढ़ रहे हो, वो डिवाइनली आपके लिए आ रहा है। मतलब ऐसा कि भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए वो दिया हुआ है, और भगवान जो है वो आपको आपके रास्ते से कनेक्ट करा रहे हैं, जहां पे आपका लाइफ पर्पस आपको लेके जा रहा है, जो आपका सोल डिसाइड करके आया था, उसी रास्ते की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो बहुत ही जल्दी मुझे। आंसर द कॉल, व्हाट्स योर सोल कॉलिंग यू टू डू। तो मुझे लग रहा है आपकी सोल आपको कुछ कह रही है करने के लिए, आपको अपनी सोल की कॉलिंग सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी नहीं सुनी है, अगर आप मेडिटेशन करें तो आपको इसके जवाब भी ज़रूर मिलेंगे। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको अपनी आवाज़ को शेयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है मेरी बात कौन सुनने वाला है, या मेरे को कौन सुनना चाहेगा। बहुत लोग हैं जो आपको सुनना चाहेंगे। हो सकता है आपका ऐसा कुछ जॉब हो सकता है जिसके अंदर आपका बोलने से रिलेटेड जॉब हो, या फ़ोन पे रहते हो आप बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि बहुत आप पर्सन हो जो बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग लग रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी मुझे यही लग रहा था कि आप बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो सकते हो, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। हो सकता है आप राइटिंग में हो सकता है आप किसी तरह के मीडिया चैनल में काम कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग का जॉब जो है वो कुछ शेयर करने से रिलेटेड हो, कुछ डिजिटल मार्केटिंग या किसी तरह की मार्केटिंग भी कर सकते हो, या आप सेल्स में भी हो सकते हो। इस तरह की जॉब्स में आप हो सकते हो। उसके बाद है मेलिसा, ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटी। सो मुझे लग रहा है अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, तो क्लेंजिंग करो अपनी, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरत है। डेविल एनर्जी को क्लेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिव अटैचमेंट्स को निकालने की ज़रूरत है। क्लेंजिंग के लिए आप डी क्लटरिंग भी कर सकते हो। अपने घर के अंदर कुछ ऐसे सामान रखा हुआ है उसको डीक्लटर करो, जो भी ऐसे फालतू की चीजें हैं उनको घर से बाहर निकालो, वो फालतू की एनर्जी ताकि आपके घर से बाहर निकल पाए। होल्ड योर विजन, तो मुझे लगता है कि आप मेडिटेट करो अपने ध्यान में। जैसे ही आप जाओगे आपको बहुत जवाब मिलेंगे उस ध्यान में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉट नोन। तो मुझे लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये कंफर्ट है या ये ऑब्सेशन, जो आपका ये कंफर्ट, ये जो आपका फियर है, जैसे ही आप उसको फेस करोगे आप आगे बढ़ रहे हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो अपनी आवाज, आंसर द कॉल, सब यही कह रहे हैं आपको। शेयर योर वॉइस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने आप को दिखाने की ज़रूरत लग रही है यहाँ पे। हो सकता है आप अभी तक अपना ओपिनियन नहीं रख रहे हो किसी चीज़ के अंदर, हो सकता है ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है जनरली किसी जगह पे आप अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप जो हो वो बहुत ही एक ब्लेस्ड सोल हो, जिसकी एक कॉलिंग है, एक रास्ता दिया है भगवान ने आपको, एक सोल के आपका डिसीजन था जो इस लाइफ में आई है कि मैं ये करूंगी जाके। तो मुझे लग रहा है उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। और एक्वेरियस एनर्जी से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा मेडिटेट करना जरूर चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे अपनी लाइफ में। उसके बाद है अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वाज जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो जो भी पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसका मतलब ये है कि अब बहुत ही अच्छी चीजें आएंगी। वो आपको प्रिपेयर कर रही थी ताकि आप रेडी हो जाओ कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी आने वाली हैं अब मेरी जिंदगी में। जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी वो खत्म होने वाली है, और बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं आपकी तरफ। यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। तो मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। आपका फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ, अगर आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपकी लव लाइफ में। अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो मुझे लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा आपका फ्यूचर में। चेंज इज ऑलवेज गुड।
तो आपको समझने की ज़रूरत है कि चेंजेस जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं लाइफ में, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। अगर चेंजेस से भागने की कोशिश मत करो, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। जैसे ही आप उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, आपकी लाइफ में वो चेंजेस जो हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, और स्ट्रेंथ लेके आओ ताकि इस चेंज को एक्सेप्ट कर सको आप अपनी लाइफ में। अब देखते हैं हम आपके लिए हमारे पास क्या है चार्म। सबसे पहले है केज। ये केज जो है ये मुझे डेविल कार्ड का याद दिला रहा है। आप लोग बंदी हैं कहीं पे, आप लोग उस बंधन में से नहीं निकल पा रहे हैं, आप फंसे हुए हैं किसी एक पोजीशन में। गन, ये गन जो है ये मुझे सेल्फ सैबोटेज लग रहा है, अपने आप को मारना चाह रहे हो आप। इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, फंसे हुए हो। एंकर, एंकर से मुझे लग रहा है बहुत सारा पॉजिटिव चीजों की तरफ एंकर करो, और ऑब्सेशन से अपने एंकर को बाहर निकालो। जो भी ऑब्सेशन थे, जो भी फियर थे, उन सबसे ये एंकर जो है इसको बाहर निकालो अपनी जिंदगी से। फेदर, ये मुझे लग रहा है एंजल फेदर है, ये आपके एंजल्स का मैसेज है। मेडिटेट करो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन से आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो अपनी लाइफ में। और फेदर जो है वो मुझे एक लव मैसेज भी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके लिए एक लव मैसेज है, क्यूपिड का लव मैसेज। और हमारे पास है की है आपके पास अपने क्वेश्चन का, जो भी आप सवाल था आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास उसका आंसर ऑलरेडी है। डरिए मत, यू हैव द आंसर्स ऑलरेडी। तो अपने आप को ट्रस्ट करो, ये की जो है ये आपके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है। तो पाइल नंबर 3 मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी जैसे ही आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, जैसे ही आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि यू आर द की टू योर लाइफ। मतलब आप अपने ताले की चाबी हैं, तो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है यहाँ पे। अगर आपकी जो विश है उसका जो डिसीजन है वो भी आपके पास है, आप लाना चाहते हो अपनी जिंदगी में उसको, तो वो बहुत ही जल्दी आपकी जिंदगी में जरूर जरूर आएगी। तो पाइन नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है या नहीं करती। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है जहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एक पर्सनल रीडिंग के लिए। तो पाइन नंबर 3, शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।